अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। करा इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 तो कैलकुलेट cos a और tan a। sin a की वैल्यू गिवन है, cos a और tan a की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल हमें जो बनाना है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इस पे मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। जैसे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाले हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और ये हाइपोटेन्यूज इसे लिख रहा हूँ क्योंकि अगर चेंज नहीं होता, बेस और हाइट चेंज होते रहती है, बेस परपेंडिकुलर। अब आते हैं क्वेश्चन में देखा है साइन ए 3/4, साइन ए जो है वो 3/4। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर साइन ए 3/4 है तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जे, तो यानी ये हो गया हमारा 3, और हाइपोटेनियस 4 है तो हाइपोटेनियस 4 है। अब हमें क्या निकालना है, ये वाली परपेंडिकुलर। अब फिर से फॉर्मूला पे आ जाते हैं। अगर फॉर्मूला में लिखूं तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इसमें ए सी का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर इसमें ए बी है तो ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं, और प्लस बेस इसमें बी सी है तो बी सी का स्क्वायर कर लेते हैं। ए सी हमारे पास गिवन है, ए सी जो गिवन है वो है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी नहीं गिवन है तो ए बी का स्क्वायर ही रहेगा, और बी सी हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, ए बी का स्क्वायर ए बी ही रखने देते हैं क्योंकि पता ही नहीं। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब ये 9 को एलएचएस में लेके आएंगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, और इधर राइट साइड में बचेगा ए बी का स्क्वायर। जैसे 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7, ठीक है, और ये हो गया ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर जो है इस स्क्वायर का जब एलएचएस में लेके आएंगे तो ये हो जाता है रूट, तो रूट अंडर 7, इधर क्या बचेगा ए बी की स्क्वायर इधर आ गया, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 7। ए बी की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं अंडर रूट 7। अब आइए हमें फाइंड क्या करना है ये देख लेते हैं। कैलकुलेट, क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट करो cos ए और tan ए को। तो कोई नहीं, पहले cos ए को कैलकुलेट करते हैं। cos का फॉर्मूला होता है b अपॉन एच। ठीक है, और जैसे ही ए की बात कर रहा है तो ए हमारा हो जाएगा ये वाला एंगल, तो ए बी हो गया बेस। ए बी जब बेस हो गया तो परपेंडिकुलर ए सी बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो 4 रहेगा। तो बेस हमारा क्या हो गया ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बेस, तो बेस लिखा है तो ए बी लिख सकते हैं, और नीचे हाइपोटेनियस हमारा क्या है ए सी ऑलरेडी है। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 7 है, और ए सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो एक आंसर ही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan ए, तो tan ए निकालेंगे। tan ए फिर इसी एंगल की बात कर रहा है ए वाली की, तो ये हो जाएगा हमारा बेस। पहले tan की फॉर्मूला जो होता है वो पी अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जब tan ए की बात कर रहा है तो ये तो बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, तो बी सी, और बेस क्या हो जाएगा ए बी। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास 3 है और ए बी की वैल्यू अंडर रूट 7, ये हमारा आंसर होगा।